हेलो दोस्तों, मैं हूं तेज जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। आज हम बात करेंगे वादी समाधि के बारे में, जो कि राग के 10 लक्षणों में से एक है। इसके साथ ही बात करेंगे अनुवादी, विवादी और वर्ज्य स्वर के बारे में। वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। राग में वादी स्वर का प्रयोग बार बार किया जाता है तथा अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक ठहराव होता है। जैसे राग भूपाली में ग स्वर वादी है। वादी स्वर को अंश स्वर, जीव स्वर या प्रधान स्वर भी कहा जाता है। राग में वादी स्वर का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि दो रागों में स्वरों की समानता हो और सिर्फ वादी स्वर बदल दिए जाएं, तो दोनों राग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे राग भूपाली और देशकार में सा रे ग प ध स्वर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन दोनों के वादी स्वर अलग अलग हैं, जिसके कारण इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। वादी स्वर से राग के साधारण गायन समय का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए पूर्वांग उत्तरांग तथा पूर्वार्ध उत्तरार्ध के बारे में जानना होगा, जिसकी चर्चा वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे। संवादी स्वर राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी से कम तथा अन्य स्वरों की तुलना में अधिक होता है। वादी और संवादी में एक संबंध होता है। वादी और संवादी स्वर एक दूसरे से 4 या 5 स्वरों की दूरी पर होते हैं, यानी कि वादी संवादी में षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम का भाव अवश्य होता है। यदि किसी राग का वादी स्वर सा है तो उसका संवादी म या प में से कोई एक होगा। इसी प्रकार यदि वादी रे है तो उसका संवादी प या ध में से कोई एक होगा। अनुवादी स्वर वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। जैसे राग भैरवी में सा रे ग म प ध नी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें वादी संवादी स्वर म और सा हैं। शेष स्वर रे ग प ध और नी को अनुवादी स्वर कहा जाएगा। विवादी स्वर वह स्वर जिसके प्रयोग से राग का स्वरूप बिगड़ जाए उसे विवादी स्वर कहते हैं। जैसे राग वृंदावनी सारंग में सा रे म प और दोनों नी को छोड़कर अन्य सभी स्वर शुद्ध हो या विकृत हो, उस राग के विवादी स्वर हैं। एक राग का विवादी स्वर दूसरे राग का वादी, संवादी अथवा अनुवादी हो सकता है। कभी कभी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का क्षणिक प्रयोग भी कर लिया जाता है। विवादी स्वर का प्रयोग करते समय 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। पहली, मधुरता। विवादी स्वर का प्रयोग केवल उस समय करना चाहिए जब राग की मधुरता बढ़े। सिर्फ प्रयोग करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा। दूसरा, अल्प प्रयोग। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर विवादी स्वर अनुवादी स्वर बन जाएगा। वर्ज्य स्वर अथवा वर्जित स्वर राग में जिस स्वर का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता, वर्ज्य स्वर कहलाता है। जैसे राग भूपाली में म और नी वर्ज्य स्वर हैं। वर्ज्य स्वर और विवादी स्वर में यह अंतर है कि वर्ज्य स्वर कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन विवादी स्वर का प्रयोग राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लिया जाता है। अब बात करते हैं पूर्वार्ध उत्तरार्ध तथा पूर्वांग उत्तरांग के बारे में। पूर्वार्ध उत्तरार्ध एक दिन के 24 घंटों को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। प्रथम भाग को 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक, इसे पूर्वार्ध कहा जाता है। दूसरे भाग को 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक, इसे उत्तरार्ध कहा जाता है। पूर्वांग उत्तरांग एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी। इसके साथ तार सा को जोड़ दिया जाता है। अब एक सप्तक में कुल मिलाकर 8 स्वर हो गए, इसे अष्टक कहते हैं। इन 8 स्वरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग में सा से लेकर म तक के स्वर यानी कि सा रे गा मा, और दूसरे भाग में प से लेकर सा तक के स्वर यानी प ध नी सा स्वर होते हैं। सप्तक के पहले भाग यानी कि सा रे गा मा तक के क्षेत्र को पूर्वांग तथा दूसरे भाग यानी कि प ध नी सा तक के क्षेत्र को उत्तरांग कहा जाता है। जिन रागों का वादी स्वर पूर्वांग में से होता है उसे पूर्वांगवादी राग कहा जाता है।
और इसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में यानी कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के बीच में होता है। ऐसे रागों को पूर्व राग भी कहा जाता है। जिन रागों का वादी स्वर उत्तरांग में से होता है उसे उत्तरांग वादी राग कहा जाता है और इसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध यानी 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के बीच में होता है। ऐसे रागों को उत्तर राग भी कहा जाता है। राग के वादी समाधि के विषय में एक नियम है कि सप्तक के एक हिस्से से वादी स्वर तथा दूसरे हिस्से से समाधि स्वर होना चाहिए। यानी कि वादी स्वर पूर्वांग से है तो समाधि उत्तरांग से होगा। इसी तरह से यदि वादी उत्तरांग से है तो समाधि पूर्वांग से होगा। वादी और समाधि के बीच का अंतर 9 श्रुति और 13 श्रुति का होता है। अर्थात वादी समाधि के बीच साम या साप का स्वर समाध होता है। यानी कि अगर किसी राग का वादी स्वर मध्य सा है तो उसका समाधि स्वर मध्य सप्तक का म या प होगा। इसी प्रकार वादी रे है तो समाधि स्वर प या ध होगा। मान लीजिए किसी राग का वादी स्वर सा है और समाधि स्वर म है तो राग के दोनों प्रमुख स्वर सप्तक के एक ही हिस्से यानी पूर्वांग से आ रहे हैं। इसी प्रकार यदि वादी समाधि म सा प सा या सा प है तो वादी समाधि सप्तक के एक ही हिस्से में आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि राग के नियम के अनुसार वादी समाधि अलग अलग हिस्सों में से होना चाहिए। इस स्थिति से बचने के लिए पूर्वांग और उत्तरांग का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। पूर्वांग सा से प तक और उत्तरांग म से सा तक माना गया। इस प्रकार म और प दोनों हिस्सों में रखे जाते हैं।